स्वागत है आपका मेरी दुनिया वर्ल्ड ऑफ अविनाश में। इस हिंदी पॉडकास्ट में मैं आपसे शेयर करूंगा अपने जीवन के कुछ अनुभव जिन्होंने मेरे जीवन को बेहतर बनाया, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी और मेरी दुनिया में एक चीज कॉमन है और वो है ढेर सारी चुनौतियां। चलिए शुरू करते हैं। दोस्ती, ये शब्द हमारे सभी के जीवन में बहुत महत्व रखता है और हम सभी के जीवन में कोई ना कोई दोस्त ज़रूर होता है जिसके साथ में हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। मुझे याद है मेरे एक सीनियर ने मुझे बताया था कि दोस्ती का मतलब होता है दो सत्य, यानी कि दोनों के बीच में 100% ईमानदारी होनी चाहिए, तभी दोस्ती घनिष्ठ होती है, यानी कि स्ट्रांग होती है। और बात सही भी है। हम जिसको भी अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं तो उससे हम यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ में हमेशा वफादारी निभाएगा और हम भी बदले में उसके साथ में पूरी तरीके से वफादारी निभाते हैं। तभी तो कहते हैं कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो इंसान खुद चुनता है। मुझे याद है लगभग 2018 की बात है, जब मैं अपने स्वास्थ्य की यात्रा पर आगे बढ़ रहा था तो पहली बार मैंने अपने आप को जाना। पहली बार मैंने जाना कि मेरे अंदर बैठा हुआ अविनाश, उससे तो मैंने कभी मुलाकात करी ही नहीं। अपने शरीर के सभी अंग जो मेरे लिए दिन रात काम करते हैं और इतनी वफादारी से मेरा साथ निभाते आए हैं ताकि मैं अपना काम करता रहूं, आगे बढ़ता रहूं, उनसे तो मैंने कभी मुलाकात की ही नहीं। और जब मैंने उनसे मुलाकात की, देखा कि वो कितनी वफादारी के साथ में अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, मुझे भी काफ़ी दुख हुआ कि इतने सालों में मैंने तो कभी इनसे मुलाकात ही नहीं करी। खैर, उस मुलाकात के बाद में मैं अपने आप से काफ़ी बातें करने लगा और मुझे एक बहुत ही ईमानदार दोस्त मिला जिसके बारे में मैंने अपने एक पॉडकास्ट खुद से मुलाकात में जिक्र किया है। आप चाहें तो उस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद बताने का ये है कि जब हम अपने आप से बातें करने लगते हैं, जब हम अपने आप को जान पाते हैं, तो हमारी सोच में थोड़ा बदलाव आना शुरू होता है, जो कि काफ़ी नेचुरल है। मुझे याद है कि मैं बहुत लंबे समय तक बहुत डिमांडिंग था। मुझे बहुत सी चीज़ों का अभाव महसूस होता था अपने जीवन में कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। कहीं ना कहीं पे मैं अपने जीवन में अधूरापन महसूस करता था। लेकिन जब मैंने अपने आप से मुलाकात की, जब मैंने अपने आप को जाना, तो मैंने देखा कि मुझे तो बिना मांगे कुदरत ने बहुत कुछ दिया है और इतना कुछ दिया है कि मुझे इसका इल्म ही नहीं था, मुझे इसका ज्ञान ही नहीं था। और जब मुझे इन सभी चीज़ों के बारे में ज्ञान हुआ और देखा कि मेरे अंदर विद्यमान ये विनाश कितनी शिद्दत से लगा रहता है, कितनी शिद्दत से ये कोशिश करता है कि मैं जीवित रहूं और मेरा शरीर चलता रहे, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास कितना कुछ बिना मांगे कुदरत ने दिया है। और मुझे पहली बार अपने जीवन में कृतज्ञता महसूस हुई, ग्रैटिट्यूड, यानी कि जो बिना मांगे मिला है उसके लिए मुझे पहली बार धन्यवाद महसूस हुआ। और ये वो समय था जब मेरे परसेप्शन में, यानी कि मेरे बिलीफ सिस्टम में, मेरी सोच में, मेरे नज़रिए में बदलाव आया। और मैंने देखा कि जहाँ पर मैं बहुत डिमांडिंग था, और चीज़ें प्राप्त करना चाहता था, जो चीज़ नहीं मिली उसके लिए शिकायत करता था, दुखी रहता था, यहाँ से मैंने देखा कि मेरा शरीर जो मुझे बिना मांगे इतने सालों से देता रहा, तो मुझे एहसास हुआ कि ये जो दोस्ती है, इसी को असल में कहते हैं योग। योग यानी दो का एक हो जाना, जुड़ जाना। और यहीं से मैंने सीखा कि दोस्ती का मतलब है एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम, समर्पण और बिना पाए कुछ देने की इच्छा रखना, यही दोस्ती है। तो जैसे मेरे शरीर ने मेरे को आज तक बिना कुछ डिमांड किए दिया, जब मैंने भी उसे पहचाना तो मैंने भी उसे वापस देना शुरू किया कृतज्ञता के साथ में। और यहाँ से हमने एक दूसरे से बातचीत करनी शुरू करी। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी तो मैं अपने आप से सलाह लेता था, मेरे हायर सेल्फ से, और वो मुझे हमेशा सच्ची सलाह देता था, क्योंकि मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता और मुझे पूरा यकीन था कि मेरा हायर सेल्फ भी मुझे कभी गलत सलाह नहीं देगा। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने आप से मुलाकात करें, अपने आप को पहचानें, क्योंकि हम सब यूनिक हैं। जैसे अगर आप देखें तो एक फूल अपनी ही प्रजाति के दूसरे फूल से स्वरूप में भिन्न होता है, लेकिन उसकी सुंदरता पूर्ण होती है। यानी कि अगर एक गुलाब को अगर आप दूसरे गुलाब से कंपेयर करें तो दोनों में काफी भिन्नता मिलेगी संरचनात्मक रूप से, लेकिन सुंदरता में वो अपने आप में संपूर्ण है। और कोई भी फूल दूसरे फूल से एग्जैक्ट मैच नहीं करता। उसी तरीके से कोई भी इंसान दूसरे इंसान से एग्जैक्ट मैच नहीं करता। सबके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, सबके डीएनए अलग हैं, सबके शक्ल सूरत भी अलग है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तो किसी की भी नहीं होती। तो ये इस बात को समझने के लिए काफी है कि हम अपने आप में संपूर्ण हैं। भले ही हम दूसरे से दिखने में भिन्न हैं, लेकिन हम अपने आप में संपूर्ण और अपने आप में यूनिक हैं, क्योंकि हमारी अपनी आइडेंटिटी है जो सिर्फ हमारे पास है। और हर इंसान के पास में अपनी अपनी आइडेंटिटी इस तरीके से ऊपर वाले ने दी है। तो इस संपूर्णता का ज्ञान होना आपके जीवन के नजरिए को काफी विस्तृत करता है, काफी ब्रॉड करता है। तो मैं चाहूंगा कि इस फ्रेंडशिप डे पर आप अपने आप को पहचानें, अपने आप से मुलाकात करें और अपने जीवन की यात्रा में अपने साथ आगे बढ़ें।
धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। इसे लाइक और शेयर भी कीजिए अगर आपको लगता है कि किसी के जीवन में कुछ बेहतर कर सकता है। और मैं अविनाश शर्मा आपसे हर बुधवार को शाम को 7 बजे एक नए एपिसोड, एक नए अनुभव के साथ मैं आपके साथ पेश होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर।